क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट में हिस्सा लेना चाहते हैं? एक ऐसी मार्केट जो हर रोज़ ट्रिलियंस डॉलर्स की ट्रेडिंग करती है। मैं बात कर रहा हूँ फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज की। इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए है। वेलकम टू एक्सट्रीम पिप्स, जहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को आसान तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे फॉरेक्स बेसिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बिगनर का सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जिसमें एक दिन के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। मतलब कि करेंसी पेयर्स के दरमियान जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर होता है। और ये मार्केट प्लेस एक वीक में 5 दिन ओपन रहती है और 24 आवर्स ये ओपन रहती है। आप किसी भी टाइम 24 घंटे में कभी भी अपॉर्चुनिटी दे के इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ये था फॉरेक्स मार्केट का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं करेंसी पेयर्स को अंडरस्टैंड करने की तरफ। जैसे कि आपके सामने एक पेयर ओपन है, यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी बेसिकली ये पेयर दो करेंसीज के ऊपर बेस कर रहा है, जिसके अंदर एक यूरो है और एक यूएसडी है। इसमें से जो एक करेंसी है वो कहलाती है बेस करेंसी। जो यूरो है, जो फर्स्ट करेंसी होगी, वो हमारे पास बेस करेंसी कहलाएगी और सेकंड यूएसडी हमारे पास कॉट करेंसी होगी। अब इनका रिलेशन आपस में क्या है कि हमारे पास जो यूरो है वो हमारे पास एक यूनिट होगा और उसके अगेंस्ट हम यूएस डॉलर को कितने यूएस डॉलर के अंदर हम एक यूरो हम ख़रीद सकते हैं, उसकी प्राइस हमें ये पेयर बता रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे 1.04 प्राइस आ रही है यूरो यूएसडी की। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1.04 डॉलर्स यूएस डॉलर्स होंगे तो हम एक यूरो को ख़रीद सकते हैं। ये इनका आपस में एक को रिलेशन है यूरो यूएसडी का। अब फर्दर हम बात करेंगे कि कितने टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं और उनको किन बेसिस के ऊपर सेपरेट या कैटेगराइज किया गया होता है। सबसे पहले मेजर पेयर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी। अब ये सब के सब एक मेजर करेंसीज हैं। फॉर एग्जांपल यूरो भी एक मेजर करेंसी है, यूएसडी भी एक मेजर करेंसी है, जेपीवाई भी, जीबीपी भी। तो ये एक मेजर करेंसी के मेजर करेंसी पेयर्स होते हैं जो कि फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे होते हैं, जिनके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत हाई होता है। मूविंग ऑन, माइनर पेयर्स जिसके अंदर हमारे पास जो कि नॉन यूएसडी पेयर्स होते हैं, जैसे कि यूरो जीबीपी हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया, जिसके अंदर यूएसडी नहीं आता। वो हमारे पास माइनर पेयर्स होते हैं। माइनर पेयर्स के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली टू मेजर पेयर्स। और थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है पेयर्स की वो होती है एग्जॉटिक पेयर्स। एग्जॉटिक पेयर्स के अंदर हमारे पास एक करेंसी पेयर वो होता है जो कि डेवलप्ड होता है, जो कि एक हाईली ट्रेड पेयर होता है जैसे कि यूएस डॉलर है। और जो सेकंड हमारे पास पेयर होता है वो एक इमर्जिंग मार्केट पेयर होता है, जैसे कि ये टीआरवाई हो गया या फिर ये एमएक्सएन मैक्सिकन हो गया। तो ये वो पेयर है जो कि एक इमर्जिंग है, जो कि अभी इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत लो है, इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता। तो वो पेयर्स हमारे पास एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स जो हैं वो रिकमेंडेड होते हैं कि आप मेजर पेयर्स के अंदर ट्रेड करें। उनकी जो रीजंस हैं कि क्यों उनको हम ट्रेड करना चाहिए, क्यों माइनर पेयर्स एग्जॉटिक पेयर्स को कम ट्रेड करना चाहिए या ना ट्रेड करें, तो उनकी जो भी रीजंस वगैरह हैं वो हम आगे जाके फर्दर इन सीरीज़ के अंदर समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कुछ बेसिक फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम यूज़ करते हैं फॉरेक्स को ट्रेड करते हुए या फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिप्स। पिप्स का मतलब है प्राइस इन परसेंटेज।
फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये ही यूरो यूएसडी का पेयर है और हम इसकी वैल्यू अगर देखते हैं 1.1000 हमारे पास अगर वैल्यू चल रही है और उसने चेंज एक किया है 1.1001 का चेंज किया है, तो उसके अंदर जो चेंज आया है वो 1 पिप का आया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1.04034 की वैल्यू अगर चल रही है और ये अगर अभी यहाँ पे चेंज इसके अंदर कुछ आता है 34 से अगर कुछ और चेंज होके फिगर आता है, तो वो उसके अंदर हम कहेंगे कि इतने पिप्स का चेंज आया। अगर 34 से यहाँ पे अभी 43 हुआ है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास 9 पिप्स का या 10 पिप्स का। अब 44 हुआ है तो 10 पिप्स का हमारे पास चेंज आया है इस करेंसी और यूएसडी के अंदर। या हमने अगर टारगेट एक सेट किया है तो हम कहेंगे कि हमने इस पेयर में ट्रेड ली है, 10 पिप्स की ट्रेड ली है या 20 पिप्स का लॉस हम इसमें करेंगे या 30 पिप का हम इसके अंदर प्रॉफिट करेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है बिड एंड आस्क। बिड एंड आस्क बेसिकली हमारे पास ये चीज़ है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखें कि आस्क की वैल्यू हमारे पास एक आ रही है और एक बिड की वैल्यू आ रही है। तो ये जो बिड और आस्क की वैल्यू है, ये हमारे पास बिड की वैल्यू हमारे पास वो है जहाँ पे हम सेल करते हैं प्राइस को। अगर हम जिस वक़्त ट्रेड लेते हैं और हम अपना जो ट्रेडिंग पेयर है उसके ऊपर हम सेल की ट्रेड उठाते हैं, तो वो बिड की प्राइस के ऊपर सेल की ट्रेड आपकी एग्ज़ीक्यूट होगी। और अगर आप कोई पेयर किसी के ऊपर बाय की ट्रेड उठाते हैं, तो उसके ऊपर हमारी जो आस्क की वैल्यू है, जो आस्क की प्राइस है, वहाँ पे हमारी आस्क की ट्रेड एग्ज़ीक्यूट हो रही होगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास स्प्रेड है। स्प्रेड दरअसल डिफ़रेंस है बिड और आस्क की प्राइस के दरमियान का। जब भी हम कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, उसका जो प्रॉफ़िट एंड लॉस है भी ज़ीरो नहीं होगा, वो हमेशा हमारी लॉस से स्टार्ट होगी। मतलब कि आपके पास $0.1 का या $1 का या मिनिमम सा एक लॉस आपके पास चल रहा होगा। तो वो जो लॉस है वो इसी डिफ़रेंस की वज़ह से आता है, जो कि बिड और आस्क का डिफरेंट प्राइसेस का बिड और आस्क की प्राइस का डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वज़ह से आपके पास जो ट्रेड आपकी एग्ज़ीक्यूट होती है वो लॉस में से शुरू होती है। एपिसोड में बस इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊंगा और उनको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। उसका आपको मैं एक थॉरो वॉक थ्रू दूंगा और आपको मैं एक कंप्लीटली उसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। हाफिज़।